सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें। देखिए, जो भी मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत कोई टिप्पणी करता नहीं हूँ, कोई मुझे शोभा नहीं देती, ऐसी मेरे संस्कार नहीं है, ऐसी मेरी पृष्ठभूमि नहीं है। जो कौन क्या कहता है, पर चुनाव जनता का होता है, जनभावना का होता है, जनता के आशीर्वाद का होता है। कोई परिवारों की, जातियों की बदले लेने की कोई परंपरा नहीं है राजनीति में। बदले तो युद्ध में लिए जाते हैं, कुश्ती के दंगल में लिए जाते हैं। ये तो जनता फैसला करेगी। अब बदला जनता से लोगे, इसका मुझे कल्पना ही नहीं कर सकता। मैं किसी भी आदमी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, और ख़ासतौर से जो अपराधी पृष्ठभूमि का हो, जिसके यहाँ वारंट आ रहे हो, हरियाणा से, गुड़गांव से, दिल्ली से पुलिस ढूंढ रही हो, ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या कहूँ, वो जाने, उनकी पार्टी जाने। कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कहूँ, कौन कैसा है, इस देश में कौन झूठा है, किसने देश को लूटा है, तो हर किसी को पता है। कांग्रेस से 1370 भाजपा में जा चुके हैं और बराबर जारी है ये अभियान। इसको रोकने के लिए किस तरह के कांग्रेस प्रयास कर रही है? मैं इसके बारे में हमारे नेताओं ने, जो दिल्ली के नेता, उन्होंने सब कुछ कह दिया। पर मैं मानता हूँ कोई नेता जाता है, उसके साथ जनता को लेके नहीं जाता, वो चले जाए व्यक्तिगत, और वो उनके लोगों को लेके जाए। जन भावना आज की तारीख में 10 साल के अनुभव के बाद, केंद्र में 14 से 24 तक सरकार देख ली, पूरा देश जानता है। यह 10 साल का आपका सांसद है, उसके बाद एक आदमी से मेरे से कहला दीजिए, पढ़े लिखे आदमी से या सामान्य आदमी से कि ये भले आदमी है, एक से कहलवा दे दी मुझे कि टोंक सवाई माधोपुर का एक आदमी कह दे कि हमारा एमपी ऐसा होना चाहिए। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से अगर टोंक की बात करें, जब आप टोंक में बैठे हैं, तो इस लोकसभा सीट का क्या दावा है जीत का? देखो, ये तो मेरी पार्टी बताएगी, यहाँ की जनता बताएगी। मैं तो एक कैंडिडेट हूँ, मैं जनता से अपील करूँगा हमारी पार्टी की नीतियों के आधार पर, हमारी पार्टी के नेतृत्व के आधार पे, उनके आधार पे हम करेंगे। जो कांग्रेस पार्टी एक बहुत पुरानी पार्टी है, ये तो सब आज़ादी के बाद की पैदा हुई पार्टियां हैं। कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी है, वो इतिहास है उस पार्टी का। तो जो परिवार है, कांग्रेस परिवार बहुत बड़ा परिवार है, और जनता इससे जुड़ा। हर गाँव में ढाणी में कांग्रेस का भावना है। कांग्रेस हार क्यों रही है, उसके हमें कारण ये है कि हम छल कपट का मुकाबला नहीं कर सकते। झूठे से कौन लड़े, नकटा को नहार है, कहीं करें तो। लेकिन बीजेपी के नेता एक ही बात बार बार कहते हैं कि परिवारवाद है, और इसी परिवारवाद की वजह से पार्टी डूब रही है। किसका परिवारवाद है? आखिरी प्रधानमंत्री नेहरू गांधी परिवार से राजीव गांधी जी हुए थे, कितने साल हो गए? आज 40 साल भी उसी को याद कर रहे हो। परिवार बताओ ना, परिवारवाद किसका है? हमारे ये तो आरोप है इनके, इसीलिए तो कह रहा हूँ, झूठों का कोई मुकाबला नहीं कर सकते। इज्जत से कौन डरता है? इज्जत वाला। हल्की बात कौन करता है? हल्का आदमी। बीजेपी का क्लीन स्वीप का दावा है 25 की 25 सीटों पर। चुनाव होंगे, नामांकन होगा, चुनाव होगा, मतगणना होगी, नतीजे आएंगे, उसके बाद आप मिलेंगे। राजस्थान में कम से कम 12 सीटें, कम से कम बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की मिलेगी। नोट कर लेना, और काउंटिंग के बाद आपके साथ बैठो। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट के क्या 3 ऐसी प्राथमिक मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच उतरेंगे? मैं जनता के बीच में उतरूंगा, वही जो हमारी पार्टी के मुद्दे हैं। आप देखिए, रोज रोज नई नई गारंटी सुन रहे हो आप। गारंटी फलाने साहब की, गारंटी फलाने साहब की गारंटी। ये गारंटी तो पैदा हुई, अरे 2014 में दिया था, हर खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। वो पहली गारंटी तो पूरी कर दो। वो तो भूले खुद ही, जनता नहीं भूली है, जनता याद रखेगी। हर साल प्रतिवर्ष 2-2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। 10 साल हो गए, 20 करोड़ को। बताओ, मैं 20 करोड़ अगर परिवारों को आप नौकरी दे दो, हिंदुस्तान से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। भ्रष्टाचार बताइए, आज ही तो मेहरबानी है सुप्रीम कोर्ट की, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बता दिया अब काला धन कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है। मैं मेरी विधानसभा का आपको उदाहरण देता हूँ। एक वहाँ एक फैक्ट्री है, बड़ा प्लांट है, कलपत्रु का है, उसके 17 अगस्त को रेड पड़ती है। 24 सितंबर को वो 100 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदता है, उसको माफ करता है। ये है काला धन। सफेद कैसे होता है? ऐसे होता है। आपके घर बर्बाद कर दिए, व्यापारी का बर्बाद कर दिया कि बड़े नोट बंद कर दो, इससे काला धन होता है। 1000 का नोट बंद किया, अगले दिन ही 2000 का चालू कर दिया। भाई, कोई चीज़ तो टिको। हम महंगाई कम हो गई, पेट्रोल देखिए आप कहाँ आ रहा है। पहले तो 110 कर दिया, और फिर 1 रुपये करके अब कम करके सस्ता कर दिया। आपको फर्क पड़ा है उससे? गैस आपकी महंगी कर रहे हैं, चुनाव के पहले कुछ कर देते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा, और कह देते हैं ये। जनता इतनी ऊब चुकी है राजस्थान की, हिंदुस्तान का मुझे अनुभव नहीं है, मैं आपको आज बताता हूँ कि जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं
सीपी जोशी जी बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप मतगणना का इंतजार करिए, वो चुनाव हार रहे हैं, बीजेपी हरा रही है उनको। चंद्रभान आख्या क्या कह रहा है, बद्रीलाल जाट क्या कह रहा है, तो उनका कहाँ कांग्रेस से? क्योंकि जनता एक बार बेवकूफ़ बन सकती है, 2 बार हो सकती है, बार बार तो नहीं बनेगी। तो 10 साल में चला ली, जितनी दुकान चलानी थी। अब यहाँ के एमपी का जो भी है, जो भी कैंडिडेट मिले उनको भी जानते हैं, कोई भी आए जाने पहचाने चेहरे आएंगे, आप उनको भी जानते हो, उनकी पृष्ठभूमि जानते हो, औरों को भी जानते होगे। किस विकास के मॉडल हैं ये? विनाश के तो मॉडल है, मैंने सुना है। और ये विकास की बात करेंगे, ये भाईचारे की बात करेंगे, तो तनाव फैलाने वाले लोग हैं। तो एक सीमा होती है, और मैं मानता हूँ ये दवाइयाँ, ये मोहरे एक्सपायरी डेट के हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, जनता समझ चुकी है। और आप देखिए, अगर इनकी 400 सीटें आ रही है, 400 पार, तो फिर क्यों दलों को तोड़ रहे हो? तो विधान उसमें तो जगह ही नहीं है इतनी। आज भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसदों में से 106 तो कांग्रेस पृष्ठभूमि के, तो क्यों ले रहे हो कांग्रेसियों का? कांग्रेस को दिन रात आप गाली देते हो, तो उनके लोगों को क्यों ले रहे हो आप? उन लोगों की कोई मजबूरी होगी, मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत कुछ नहीं कहता हूँ, और इतनी खराब पार्टी है, इतनी खराब पार्टी है, तो उन्हें क्यों ले रहे हो आप तो ईमानदार लोग हो, जिनको भी लीजिए। तो ये मैं इसके व्यक्तिगत उसमें किसी के नहीं पढ़ना चाहता, जनता समझ चुकी है। एक आखिरी सवाल ये है, सीएए को लेकर बीजेपी कई तरीके के दावे कर रही है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर इतने करोड़ लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आते हैं, तो फिर देश के युवाओं, बेरोजगारों का क्या होगा? किस तरह समर्थन करना चाहिए? मैं कोई भी जो नीति, कोई भी कानून देश हित में बनाया जाता है, उसका मैं स्वागत हूँ, पर उसको तोड़ने के लिए कानून को कानून की नज़र से देंगे, कानून को जाति और धर्म की नज़र से देंगे, वो अन्याय होगा। तो इनका कोई कानून से तो मतलब ही नहीं है, वही हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, मुसलमान। आप तो बताओ, खुद के तो बताओ, 10 साल में क्या किया? कितने बेरोजगारों को नौकरी दी, कितने भूखों को रोटी दी, कितने प्यासों को पानी पिलाया, बताओ तो सही। चीन पे जो हमारी ज़मीन पे कब्जा करके बैठा, उसके बारे में कुछ ही नहीं बोलते, बैठा है, ये भी नहीं बोलते कुछ भी। तो ये आपको भ्रमित करते हैं। एक तो आपका मीडिया है, एक मैंने को सुना है नया मीडिया चल रहा है, गोदी मीडिया। गोदी कैसा, मैंने देखो सुना ही है आप लोगों से, मुझे पता नहीं है कौन गोदी है, किसकी गोद में बैठता है। तो ये इसकी बात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, मैंने सुना था राजस्थान यूनिवर्सिटी जोधपुर या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो गई। तो इस ज़माने में इनसे कैसे जीतोगे? ये आपको फैसला करना है। और मैं समझता हूँ देश के लोग शरीफ हैं और बेवकूफ़ नहीं है। एक आदमी को, भले आदमी को एक बार बेवकूफ़ बना दोगे, 2 बार बनाओगे, सालों साल बनाते जाओगे, शायद ये पार नहीं पड़ेगी। सर आखिरी सवाल, आपके विधानसभा क्षेत्र से बात करते हैं, जन सुनवाई आप वर्तमान विधायक को करना चाहिए, लेकिन हाल में विधायक वहाँ जन सुनवाइयाँ कर रहे हैं, उसको किस तरह से देखेंगे? मैं ये कहता हूँ, इज्जत से कौन डरता है? इज्जत वाला जो कायदे को नहीं माने, कानून को नहीं माने, किसी को साथ, उसके बाद मैं क्या कहूँ? फैसला जनता करेगी, जनता ने तो कर दिया। जनता के फैसले को भी स्वीकार नहीं करते। प्रजातंत्र में होता है जनता का फैसला सर माथे पर, कुछ नहीं स्वीकार करते। तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँ। सज्जन के बारे में आप कह रहे हैं वो जाने, जनता जाने, भगवान जाने। आपने तो विधानसभा में सवाल भी उठाया था कि इस तरह से जो भाजपा के नेता हैं वो दुरुपयोग कर रहे हैं सरकार का सत्ता। मैं कभी किसी का नहीं कहूँगा, मैं ये कहता हूँ काम वही होना चाहिए जिसका प्रावधान है। नगर पालिका का चेयरमैन, जो निर्वाचित चेयरमैन है वो बने। अब कोई हारा हुआ चेयरमैन आगे कहे कि मैं सभापति बन जा, जनता ने तो नहीं बनाया। जैसे भजनलाल सरकार है, राजस्थान की जनता ने, आपने एमएलए चुने, सीएम को वोट नहीं दिया, उनकी मेजोरिटी आई, उनका बहुमत आया, जनता का फैसला स्वीकार करते हैं। पर पर्ची से कैसे निकल गया? तो जनता का अपमान है ये। पहले ही कहते थे हम अगला सीएम भजनलाल होगा, हो जाता फैसला। तो चले ना ये कहें कि राजस्थान की जनता ने भजनलाल को चुना है, कोई दिक्कत नहीं है। पर विधायक दल की मीटिंग बुलाओ, विधायक पास करते प्रस्ताव, अभी पार्टी के विधायक है, अब वो ही नहीं मानते तो हम क्या करें बताइए। तो जनता ठगी सी महसूस कर रही है। हमने किया क्या था, सोचा क्या था, हो क्या गया, और वो समय आया, बदलाव आएगा अवश्य। आप टोंक लोकसभा से लड़ रहे हैं, तो अपन टोंक के मुद्दे की बात करेंगे। तो रेल का मुद्दा बहुत पुराना है, उसके लिए क्या होगा? देखिए, टोंक का रेल का जुड़ना, टोंक का रेल से जुड़ना अनिवार्य है, जरूरी। यहाँ की जनता के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, उद्योग के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये विषय ऐसा है, मुझे एक बार याद है जब नमो नारायण जी केंद्र में मंत्री थे, उन्होंने बजट में प्रावधान कर दिया, पर जो ज़मीन का अधिग्रहण होता है वो राज्य सरकार करती है। केंद्र सरकार मुआवजा देती है, राज्य सरकार बीजेपी की थी, उन्होंने दिया। मुद्दा जरूरी है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। और जितना मुझे करना है, अगर मुझे जनता मौका देगी, ऐसा अगर समीकरण बने,
जहाँ मुझे बोलना है, बोलने का एक स्थान है जहाँ आप चुन के भेजोगे। अगर मुझे मौका मिलता है अवश्य, क्योंकि ये महत्वपूर्ण ये मुद्दा बहुत जरूरी है। केंद्र और राज्य का मसला था सरकार। Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.